पिता पुत्र पवित्र आत्मा सत्य एक ईश्वर के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु। हम मलंगरा वालों के लिए जुलाई 15 एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम हमारे पिताश्री माँ इवानियुस का स्मरण करते हैं। इस साल वह स्वर्ग में अपने पिता के पास जाकर 70 साल हो गए हैं और हम इसकी तैयारी करते हुए साथ साथ उन्हीं के पावन कब्र की ओर हम बढ़ते हुए ये 5 दिन के पदयात्रा की भी हम तैयारी कर रहे हैं। आज इस दिन पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं इवानियुस पिताश्री के बारे में एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ। शायद वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बात है। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सत्य, ये है सबसे ज़रूरी बात। और इसी सच्चाई को जानते हुए मार इवानियुस पिता ने भी जिस सच्चाई से वो ढके हुए थे, उस सच्चाई को निकालकर वह कैथोलिक कलीसिया में वापस आए। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को छोड़कर सच्ची कलीसिया कैथोलिक कलीसिया के अंदर वापस आए। ना केवल वह वापस आए, बल्कि जिस विश्वास में वह बड़े हुए उसको भी साथ लेकर आए। यानी जिस रीयूनियन का लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उस रीयूनियन को मार इवानियुस पिता के द्वारा प्रभु ने सफलता में लेकर आए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़रूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो यह है कि मार इवानियुस पिता को पूर्व का न्यूमैन कहा जाता है। कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो एंग्लिकन कलीसिया के विभाग के भागीदार थे। उसके बाद उन्होंने जब बाकी कलीसियाओं के बारे में पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उन्हें पूर्ण रूप से यह पता लगा कि जिस कलीसिया में मैं हूँ वो एक गलत कलीसिया है और सिर्फ कैथोलिक कलीसिया है जो प्रभु द्वारा स्थापित है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उस सच्चाई की ओर समर्पित करते हुए एंग्लिकन कलीसिया को छोड़कर, जो भी उनके पास था वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोलिक कलीसिया को ज्वाइन किया। उसी प्रकार भारत में हमारे मार इवानियुस पिताश्री ने भी यही किया। जब उन्हें पता लगा कि कैथोलिक कलीसिया ही सच्ची कलीसिया है, जो कुछ संपत्ति उनके पास थी, जो कुछ जायदाद उनके पास था, जो कुछ उनके पास अपना था, सब कुछ छोड़कर उन्होंने इस सच्चाई के पीछे गए कि कैथोलिक कलीसिया ही सच्ची कलीसिया है। और इन्हीं के इसी बात पर प्रभु का वचन कि मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, वह यहाँ पे पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? क्योंकि प्रभु ने अपने आप को सच्चाई दिखाते हुए, प्रभु ने इस सच्चाई को मार इवानियुस को जब दिखाया, उसके द्वारा वह उस कलीसिया में वापस आ सके जिस कलीसिया से वह अलग हो गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को जानने के बावजूद भी उसको पहचानने में, उसको स्वीकार करने के लिए वह मना करते हैं। आज जब हम मार इवानियुस पिता के इस स्मरण के अवसर पर हमें भी यह करना चाहिए कि हम उन व्यक्तियों के लिए एक मार्ग बने जिसके द्वारा वह सच्चाई को जान सके। क्योंकि यह मार इवानियुस पिता ने जब उन्हीं के कदम को प्रभु के हिसाब से इन्होंने लिया, तब उनके जीवन में एक बदलाव आया। उसी के कारण 1930 में जब केवल 5 लोग रीयूनाइटेड हुए थे, आज वही कलीसिया एक 70 साल 80 साल के बाद भी आज 5 लाख से ज़्यादा लोगों में बढ़ गई है। इसी का यही कारण है कि यह सच्चाई का मार्ग जो उन्होंने उस दिन स्वीकार किया था, वह पवित्र आत्मा द्वारा उनको प्रेरित किया गया
एक कार्य था। इसी बात को हमारे मन में लेकर आते हुए आइए हम इस महान महापुरुष हमारे पिता मार इवानियोस को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए जो इस कलीसिया से दूर हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वह वापस इस कलीसिया में आ सके। जिस प्रकार प्रभु के सत्य को मार इवानियोस पिता ने जाना, उसी प्रकार हमारे भाई बहन भी इस सत्य को जानने के लिए मार इवानियोस पिता के मध्यस्थता द्वारा, उनके प्रार्थना द्वारा यह सफल हो जाए, इसके लिए हम सदैव एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको अनुग्रहित करे। आमीन।